जब आपके बीच में परिवर्तन यात्रा पहुंची तो न केवल हमारा हौसला बढ़ाया, बल्कि आपने जो भव्य स्वागत किया, जिस जोश और खरोश के साथ आपने हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे से पहले देवेंद्र जी बोल रहे थे, चौहान साहब ने सारी बात आपके सामने रखी। चौहान साहब बता रहे थे कि आज की जो हाजिरी है, आज जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, आज जो उत्साह और जोश आप में है, चौहान साहब कह रहे थे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। इससे पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि आने वाले समय में फरीदाबाद जिला भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। परिवर्तन करने में फरीदाबाद भी ऊपर हो जाएगा। अब तक साथियों में 300 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच में आया। मैं पिछली 24 फरवरी से लगातार रोजाना 30 किलोमीटर का सफर तय करके 10 से 12 गांवों में जाकर के लोगों से मिलता हूं। मैं कहीं भाषण नहीं देता, मैं केवल बात करता हूं। मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनने के बाद इन 3 वर्षों के अंदर आपके सलाउलपुर, क्योंकि बड़ा गांव है और अब की बात तो एमएलए जो है वो भी सरकार में शामिल है। तो इस 3 वर्ष में आपके गांव को कोई सरकार बनने के बाद फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये पता करने आया था कि नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। नुकसान हुआ है। आप लोगों ने सदा चौधरी देवीलाल को ताकत दी, चौधरी देवीलाल पे विश्वास किया। जहां चौधरी देवीलाल आपके बीच में आया करते थे, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी मुख्यमंत्री के बनने के बाद अनेक दफा आपके गांव का दौरा किया। मैं अभी बच्ची सिंह जी से पूछ रहा था कि और कौन कौन सा मुख्यमंत्री आपके गांव में आया। इन्होंने मुझे बताया कि कोई मुख्यमंत्री हमारे गांव में कभी भी नहीं आया, सिर्फ चौधरी देवीलाल आए, चौटाला साहब आए। चौधरी देवीलाल जब कभी भी सत्ता में होते थे, हमेशा आप लोगों के लिए अच्छे कानून बना करके आपकी मदद करते थे। चौटाला साहब जब सत्ता में थे, उन्होंने गांव के लोगों को कैसे और ज्यादा ताकत दी जाए, क्योंकि जो भी कोई सरकार रही उसने हमेशा खेती करने वाले को कमजोर करने का काम किया। और चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने 2000 से 2005 में, उन्होंने गांव गांव में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगाए और उन कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों ने जो कोई डिमांड उनके सामने रखी, उस डिमांड को तुरंत पूरा कर दिया। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे तो आपका एक स्कूल तो +2 का होता था, लेकिन दूसरा स्कूल 10वीं तक का था। गांव के लोगों ने डिमांड करी, इसको +2 का कर दिया। चौटाला साहब ने +2 का स्कूल कर दिया। पहला चौधरी देवीलाल ने बढ़ाया, दूसरा चौटाला साहब ने बढ़ाया। और अब जो मौजूदा सरकार है, या इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने आपके एजुकेशन को बढ़ावा देने की बजाय स्कूलों से मास्टर कम कर दिए। आज इन दोनों स्कूलों में मास्टर पूरे हैं क्या तुम्हारे? मास्टरों की कमी है। अगर मास्टर नहीं होंगे तो फिर हमारे बच्चे बच्चियां कैसे, कहां जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे?
शहर में अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो बस की व्यवस्था नहीं होगी। कल किसी को बस मिल जाएगी तो उसमें चढ़ने की जगह नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी बेटियों के लिए। प्रदेश की सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के सामने सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। जहां स्कूल अपग्रेड करे वहीं हॉस्पिटल बनाए, वाटर वर्क्स बनाए, वहीं उसके साथ साथ सड़कों का निर्माण करने का काम किया। इस मौजूदा सरकार ने तो मैं पूरे मेवात में जाकर के आया हूं, मैं पूरे पलवल जिला के एक गांव में होकर के आया हूं, आज आपके फरीदाबाद के 7-8 गांव में जाकर के आया हूं। मैंने गांव में लोगों से खुल करके पूछा कि किस किस्म के हालात है इस 3 वर्ष में। लोग दुखी है, परेशान है, लोग बदलाव चाहते हैं। मैंने जब उनसे पूछा परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, मैंने उनसे पूछा कि क्या हमारी बात पे भरोसा करते हो कि नहीं करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अलाउलपुर गांव के लोगों परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? परिवर्तन चाहते हो। हमारे ऊपर भरोसा भी करते हो कि नहीं करते हो? भरोसा इसलिए करते हो कि चौधरी देवीलाल ने सन 1987 के अंदर आप लोगों से एक वायदा किया था। 3 वायदे किए थे। उस वक्त चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे और चौधरी बंसीलाल कहा करते थे कि चौधरी देवीलाल तो आपको बहकाने का काम कर रहा है, ना तो बुढ़ापा पेंशन दे सकता, ना सरकारी खजाने से 10,000 तक के कर्जे माफ कर सकता और ना ही गरीब की बेटी में कन्यादान के रूप में 5100 रुपए दे सकता। बैठो माताओं बहनों, 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आपके लूंगा। जब ये बात चौधरी देवीलाल ने कही कि आप मुझे ताकत दो, मैं आपके सारे काम करूंगा, और आप लोगों ने जैसे ही चौधरी देवीलाल को इस प्रदेश का मुख्य सेवक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, चौधरी देवीलाल ने पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आपसे किए हुए 3 वायदों को पूरा करने का काम किया। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर 3 प्रस्ताव पास कराए। 100 रुपया महाभारत पेंशन, 10,000 के कर्जे माफ, 5100 रुपये कन्यादान के रूप, और नीचे मोहर लगा के दस्तखत कर दिया। देवीलाल उसी दिन से लागू हो गए। इसी तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे, वो भी जब आपके बीच में आते थे, आपसे जो वायदा करते थे, चंडीगढ़ पहुंचने से पहले उस वायदे को पूरा करने का काम करते थे। चाहे स्कूल की बात थी, सड़क की बात थी, हॉस्पिटल की बात थी, चाहे कोई आपके यहाँ गांव के अंदर और कुछ नया काम करने की बात थी, जो वायदा किया उस वायदे को पूरा किया। यहां तक भी रोजगार और नौकरी देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ख्याल चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, आपके अलाउलपुर गांव के भी सैकड़ों बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली थी। आज की तारीख में पिछले 18 वर्ष में कहीं कोई एक बच्चा भी नौकरी नहीं लगा। रोजगार खा गए, जहां रोजगार खा गए वहीं महंगाई बढ़ा दी, महंगाई के साथ साथ करप्शन बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों का रोजगार छीनने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब यात्रा शुरू करी तो 3 बात आपके सामने रखी। हजारों लोग थे सिंगार गांव के अंदर 24 फरवरी को, और चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उन हजारों लोगों के बीच में कहा कि अगर आप परिवर्तन लाने का काम करोगे, अगर आप बदलाव लाओगे, तो चौधरी देवीलाल ने 3 वायदे किए थे वो पूरे किए। मैं भी आज इस भरी सभा में 3 वायदे आपके बीच में करके जा रहा हूं। आप सब परिवर्तन लाने का काम करो, आप सत्ता लाओ, आप लुटेरों का राज इस प्रदेश से खत्म करो, कमेरे राज बढ़ाओ, ताकि 3 वायदे पूरे हो सके। शामिल लोगों ने तो कहा था 5100 देंगे, उन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख करके केवल अपनी कैसे जेब भरी जाए, कैसे लूट बजाई जाए उस काम में लगे। वायदे पूरे करने की बजाय प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। सरकार में बैठे लोगों ने पेंशन बढ़ाने के बजाय कैसे पेंशन काटी जाए इसके लिए परिवार पहचान पत्र बना दिया, और उस परिवार पहचान पत्र की आड़ में हरियाणा प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। वहीं 5 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीले कार्ड काट दिए। आपके गांव में परिवार पहचान पत्र बढ़ गया कि नहीं बढ़ा?
सबका बढ़ गया। पेंशन कट गई, पेंशन पूरी मिल रही है, पेंशन ज्यादा मिल रही है, कट गई आपकी पेंशन काट दी, पीड़े कार्ड भी काट दिए होंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम पीड़े कार्ड भी बना करके देंगे और हम उसके साथ साथ 100 रुपये वाली पेंशन आपकी सत्ता परिवर्तन के बाद 7500 रुपये आपको घर बैठे देने का काम करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि अगर परिवर्तन करोगे तो जहां पेंशन बढ़ाएंगे वहीं पढ़े लिखे हर घर से एक बेटी को और बेटे को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता उस बच्चे को घर बैठे देकर के उसका सम्मान करेंगे। ये माताएं और बहनें जो है ये भी आज उदास है। आज महंगाई बढ़ गई, आज कर्जा सर पे चढ़ गया। देश का प्रधानमंत्री इनसे वायदा करता था, कहता था तुम्हारा जो 400 रुपये गैस का सिलेंडर है आपको फ्री में दे दूंगा, कहता था ना फ्री में देने का। अब कितने का मिलता है सिलेंडर? 1200 रुपये का मिलता है। जब गैस का सिलेंडर खाली हो जाता है दोबारा उसको भराने के लिए घर में जब कहते हो सिलेंडर भरा के लाओ तो झगड़ा होता है कि नहीं होता है? तब इस बात के लिए झगड़ा होता है कि महंगाई बढ़ गई, 1200 कहां से लाऊंगा, कैसे सिलेंडर भरवा के दूंगा। तब कहता है बचत करो, बचत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौटाला साहब की सरकार बनाओ, परिवर्तन लाओ। जैसे ही परिवर्तन लाओगे अपनी सरकार बना लोगे, हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे। जहां मुफ्त में गैस का सिलेंडर देंगे वहीं आपका चूल्हा और चौका बढ़िया चलेगा। उसके लिए 1100 रुपये हर गृहिणी को देने का काम करेंगे ताकि आपकी रसोई में दिक्कत न हो। ये सारी चीजें तब संभव है जब हम सब मिलकर के परिवर्तन लाने का काम करेंगे। हम सारे जो है परमात्मा में आस्था रखने वाले लोग, सुबह सवेरे जब हम घर में निकलते हैं बाहर, अपने से बड़ा कोई भी मिलता है उसको हम कहते हैं कि नहीं राम राम। चाहे कोई उम्र में बड़ा है, चाचा है, ताया है, दादा है, दादी है, उसको राम राम करते हो कि नहीं करते हो? सब एक दूसरे को राम राम करते हो। मेरे कहने से काम और करेगा। अब राम राम के साथ ये भी कह दिया करो परिवर्तन करो। कह दोगे परिवर्तन करो, आज के बाद कहना शुरू कर दोगे परिवर्तन करो। और खास करके भाजपा और कांग्रेस वालों को जरूर कहना परिवर्तन करो ताकि वो भी परिवर्तन करने में लग जाए। सब लोगों की इच्छा परिवर्तन हो, लेकिन सारे लोग आपकी जबान से सुनना चाहते हैं कि अब हम परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, बातें बहुत थी आपके साथ करने को, काफी लेट हो गई, समय ज्यादा हो गया। इसलिए आपसे एक ही बात क्या करके जाना चाहूंगा कि जिस संख्या में आज आप आए हो, इसी तरह एक नया मैसेज पूरे फरीदाबाद में जाए। इसके लिए कल सुबह जब मैं यहां से परिवर्तन यात्रा को शुरू करूं तो इसी बड़ी संख्या में मेरे साथ अगले गांव तक चल करके जाना, ताकि पूरे फरीदाबाद में ये मैसेज आए कि अलाउद्दीन गांव ने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। यही बात आपसे कहने करने आया। आपने मेरी बात सुनी,